बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान मोहम्मद खान बुद्दार एडवोकेट और आप देख रहे हैं बुद्दार लॉ फर्म। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल बुद्दार लॉ फर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। मेरा ये ईमान है, आप जो चीज़ बांटेंगे वही मिलेगी, आप खैर बांटेंगे खैर मिलेगी। आज मैं आपको बहुत अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि ऐसा शख्स जिस पर ज़िंदगी में कभी FIR हुई हो तो वो अपना पुलिस रिकॉर्ड कैसे अपडेट करा सकता है। हमारे इलाकों के अंदर अक्सर लोगों को बहुत जेलसी होती है, वो एक दूसरे से जलन के अंदर एक दूसरे के ऊपर FIRs कटवाते हैं बेगुनाह। कुछ लोगों पर कानून के मुताबिक FIRs होती हैं और कुछ लोगों को खामखा मुलव्वस किया जाता है। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, बहुत ही शरीफ इंसान है, मैं उनको जानता हूँ। आज से 2 साल पहले उन पर वापडा की गलत FIR हो गई थी। ना सिर्फ उन पर हो गई थी बल्कि उनके वालिद साहब पर भी हो गई थी। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वह बहुत ही शरीफ लोग हैं, लेकिन जब FIR हो गई फिर ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब FIR किसी पर भी हो सकती है, FIR गलत भी हो सकती है, FIR सही भी हो सकती है। सही या गलत होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो उसको बरी कर देती है। अगर एक कोर्ट उसको बरी नहीं करती तो बंदा अपील में चला जाता है उससे सुपीरियर कोर्ट के अंदर, फिर वहाँ से बरी हो जाता है। लेकिन अगर बंदा हक पर हो तो वो बरी ज़रूर हो जाता है। जब बरी हो जाता है बंदा ये समझता है कि मेरा अदालत से फ़ैसला हो गया और ये तमाम काम मुकम्मल हो गया। नहीं, ये मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा यही दोस्त जब गैर मुल्क जा रहा था, फ़ौरन जा रहा था, जब फ़ौरन जाने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल की तो पता चला उसको एक पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए। जब वो पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए गया तो पता चला उसको कि उसके ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। वहाँ पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर वो मुल्ज़िम बना हुआ है, मुजरिम बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊँ, पुलिस का तमाम रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। जब पुलिस कोर्ट के अंदर 173 की रिपोर्ट जमा कराती है तो उसके अंदर एक कॉलम होता है कि क्या इसने प्रीवियस कोई जुर्म तो नहीं किया। तो जितनी भी FIR उसके अंदर होती हैं वो तमाम FIR जो है उसका जिक्र उसके अंदर किया जाता है। और अगर किसी केस में उसको सज़ा हुई है तो वो भी उसके अंदर लिखा जाता है। अगर किसी केस में उसको ज़मानत मिली है वो भी लिखा जाता है। अगर किसी केस में वो बरी हो गया है वो भी दर्ज होता है। यानी पुलिस के सिस्टम के अंदर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम है उसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, अपडेट होती हैं। क्योंकि पुलिस के सिस्टम काफ़ी अरसा से कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इनका एक CRO सिस्टम होता है, उसके अंदर जिस बंदे का भी आप ID कार्ड डालेंगे, अगर उसके ऊपर कोई FIR हुई है या उस पर कभी कोई ऐसा इशू बना है तो पुलिस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद होगा। अब जब वो बंदा गया तो पुलिस वालों ने कहा कि हम तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते। वो बंदा मुझे कह रहा हो कि आप थाने में आ जाए। मैंने उनसे कहा कि जो वकील है उसका ये काम नहीं है कि वो अपने क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशन में जाए। जो वकील है उसका काम कोर्ट के अंदर है अपनी क्लाइंट को असिस्ट करना, अपनी क्लाइंट को सपोर्ट देना, अपने क्लाइंट के केस को हक की खातिर साबित करना। क्लाइंट का काम कभी भी ये नहीं है कि वो उसके पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर जाए। इसी वजह से मैं समझता हूँ हम वकला के मर्डर होते हैं। मर्डर की वजह यही होती है, जब आप अपने क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं तो दूसरी पार्टी यही समझती है कि ये जो तमाम हरकतें कर रहा है, ये दरख्वास्तबाजी कर रहा है या ये जो जुर्म कर रहा है वो इस वकील के बहकावे में कर रहा है। फिर उसके नतीजे के अंदर फिर वो पार्टी जो है वो वकला के साथ लड़ पड़ती है और ये मामलात हो जाते हैं। मैं समझता हूँ हमारे वकला को कभी भी पुलिस स्टेशन अपने क्लाइंट के साथ नहीं जाना चाहिए। अपने क्लाइंट को महदूद रखना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट तक।
मैंने उनसे ये कहा कि मैं पुलिस स्टेशन से नहीं आता, ना मेरा काम है, आप आ जाएं, मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आपने करना क्या है। अब मैं आपको प्रोसीजर बताऊं। जब आप किसी भी केस के अंदर बरी हो जाते हैं तो बरी होने के बाद आप तो अदालत की तरफ से बरी हो गए, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो इतनी अपडेटेड नहीं है कि वो फ़ौरन अपने रिकॉर्ड को भी अपडेट कर दे। बाद दफ़ा नहीं कर पाती काम के बर्डन की वजह से। एक और चीज़, अगर आप पर कोई FIR हुई है और आपने प्री अरेस्ट करवा ली है और प्री अरेस्ट के बाद आपकी पोस्ट अरेस्ट भी कंफर्म हो गई है और आप केस से भी बरी हो गए हैं, फिर CRO में आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। CRO में रिकॉर्ड तब होता है जब बंदा अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर उस बंदे की पिक्चर्स बनती हैं, उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है और फिर वो रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन किया जाता है। अगर आप पर ज़िंदगी में कोई FIR हुई है तो अगर और आप ऑनरेबल कोर्ट से बरी हो गए हैं तो आप इसको यहाँ तक ना छोड़ें, बल्कि प्रोसीजर ये है कि आप अपने इलाके के जो SP CRO हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम का जो CRO है, उसके SP के नाम एक एप्लीकेशन लिखें और उस पर अपना मौक़िफ़ लिखें कि आप पर ये FIR हुई थी, इस FIR के नतीजे में आपको ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया है। उसके साथ अपने ID कार्ड की कॉपी लगाएं, उसके साथ वो जो फैसला ऑनरेबल कोर्ट ने किया है वो अटैच करें। जो SP CRO हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको अप्रूव कर देगा, ओके कर देगा। फिर उसके बाद वो CRO ब्रांच में जाकर आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, फिर आपको पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि लोगों के ऊपर छोटी मोटी FIRs हो जाती हैं, FIRs होने के बाद वो कभी इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं देते। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, आजकल बड़े शहरों के अंदर जहाँ नाके लगे होते हैं वहाँ पर भी ID कार्ड आपके साथ है तो दौरान चेकिंग वो ID कार्ड अपने डिवाइस के अंदर डालते हैं और आपका मुकम्मल डाटा आ जाता है। अगर आपने CRO से अपनी ये तमाम चीज़ें अपडेट नहीं कराई हुई तो आप वहाँ पर भी आपके लिए मसला बन सकता है। अगर आपने SP CRO को एप्लीकेशन देकर अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट कराया हुआ है तब आपके लिए इशू नहीं है और आप किसी बहुत बड़ी परेशानी से भी बच सकते हैं। इस बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर WhatsApp या कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आया होगा।